और बिना भेदभाव के। ठीक है, आपका जब नंबर आएगा फिर आप विस्तार से बात करें। ठीक है, किसी को कोर्ट ना करें फिर उनको वो मैंने चौधरी देवलाल को खड़ा करना पेंशन की थी। चलो स्पीकर सर, ठीक है आदित्य। और ये जो गवर्नर एड्रेस है इसमें अच्छा होता सरकार ये सिस्टम ये भी ऐड करती कि युवाओं के साथ ताकत तक धोखा हुआ है, किताब उठाई रातों को जागे, माँ बाप के सपने आंखों में लागे। 2019 से 2026 तक 7 साल गुजर गए, हरियाणा के सिर्फ 29 चुने गए, बाकी कहां गए भाई? बाकी सब ठगे गए। आज स्पीकर महोदय, उन लाखों युवाओं की आवाज हूं जिन्होंने जवानी लगाई और इस सरकार ने उन्हें धोखा दिया। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती 1711 पद विज्ञापित हुए, 5100 आवेदक, चयन सिर्फ 39। स्पीकर सर, उसके बाद 5061 युवाओं का भविष्य एक झटके में बर्बाद हुआ। भर्ती शुरू हुई 2019 में, रिजल्ट 2026 से 7 साल की जवानी जो बर्बादी हुए उसमें बाहरी राज्यों की नौकरी जो हरियाणा के जो काबिल बच्चे हैं, और हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि हरियाणा के बच्चों में काबिलियत नहीं है। आप लोग कैसे कहते हो? हरियाणा के बच्चों में वो काबिलियत है। हरियाणा के बच्चों ने वर्ल्ड में देश का नाम रोशन करने के लिए खेल और खिलाड़ी से लेकर बात हो, चाहे कल्पना चावला की बात हो, इस हरियाणा के बच्चों ने किया है। आप कैसे बात करते हो? जनरल कैटेगरी की 22% नौकरी दूसरे राज्यों के बच्चों को मिली है, 22% नौकरी। स्पीकर सर, उसके बाद राजस्थान 107, दिल्ली 94, पंजाब 91, यूपी 88। ये आपका सिस्टम है, ये इतने लोगों को, बाहर के लोगों को जॉब मिली है। उसके साथ साथ स्पीकर सर, जो SC/BC सीटों में केवल 6 नियुक्ति हुई, आप कह रहे थे ना, आप जवाब देना, 6 नियुक्ति हुई। उसके साथ हरियाणा का जो पैसा है, हरियाणा की नौकरी है, हरियाणा का बच्चा बेरोजगार है। जब भर्ती 7 साल नहीं होती तो परिवार के लोगों ने 10-10 लाख रुपए कर्जा ले रखा है। आज अमीर आदमी अपना गुजारा करता है, गरीब आदमी से पूछना वो कैसे गुजारा कर रहा है। गरीब पर बहुत बड़ी दौरा मार है। स्पीकर महोदय, SDO की भर्ती, तहसीलदार की भर्ती, 80% लोग बाहर के प्रदेशों के लग रहे हैं। ये कैसे हरियाणा में बात करते हैं? ये कैसे हरियाणा की बात है? स्पीकर साहब, गवर्नमेंट में यह भी होना चाहिए था, यह लिखता सरकारी शिक्षा ढहता ढांचा, बिकता भविष्य, मास्टर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, लैब खाली, किताब नहीं, बजट में करोड़ों का बंदोबस्त पर बच्चों के हाथ में कुछ नहीं। ये भी ये बजट में ये गवर्नमेंट में ऐड होना चाहिए था। शिक्षक 1,22,000 स्वीकृत पदों में 29,886 पद खाली पड़े हैं। हर छोटा बच्चा बिना नियम पढ़ाई कर रहा है। 300 स्कूल बिना प्रिंसिपल, 40% सरकारी कॉलेज नियमित प्रिंसिपल नहीं है। 10वीं से 12वीं के पास जो 35। स्पीकर सर, ये बड़ा गंभीर विषय है, शिक्षा मंत्री जी से बाद में जवाब दे देना। ये बड़ा गंभीर विषय है। काफी गांव के लोग खुद चंदा इकट्ठा करके टीचर रख रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस पर भी ध्यान देना। 12वीं तक के जो बच्चे, पूछने वाले बच्चे, आप करीबन 50% से कम हाजिरी होगी, ड्रॉपिंग हो रही है सर। उसके साथ साथ 7 करोड़ 25 लाख के जो फर्जी घोटाले हुए, लैब इक्विपमेंट 1 करोड़ 60, लैब खाली है, ये घोटाला था। लाइब्रेरी 1 करोड़ 10 लाख, फर्नीचर, काफी ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा के इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्पीकर सर, अच्छा होता गवर्नर एड्रेस में ये अच्छा होता, ये ऐड होता, जो नशा अपराध हरियाणा में दोहरा संकट, जिस घर का चिराग मिटता है। मैं सीएम साहब ने अच्छी बात कही थी, मैं उसका स्वागत करता हूं कि भाई सबका विपक्ष और पक्ष ने साथ देना चाहिए। विपक्ष साथ देता है, अपराधी नशा बेचने वाला, हम उस किसी के हिमाती नहीं, हम आपके साथ खड़े, आप कानून लेके आओ। आज लाखों एफआईआर लाख, सजा एक का दुक्का। स्पीकर सर, मैं आज हरियाणा का जो नशे का संकट, बढ़ता अपराध, विपक्ष का काम नहीं है, सरकार का काम है। 68% गांव में नशे के मरीज, 10 गांव 4 साल से हाई रिस्क जोन, लेकिन अभी तक नशा मुक्त नहीं है। मार्च नवंबर से 421 तस्कर गिरफ्तार, फिर भी सप्लाई जारी है। एक इलाके में 150 युवा, एक इलाके में 150 युवा नशे की गिरफ्त में। तो इससे मैं जो कहना चाहता हूं, खाली प्लेट नशे के अड्डे बने हुए हैं। ये चीज आज इसमें कई 10 करोड़ का आप बजट देते हो, पर इसमें क्या हो रहा है? आज ये इस सिस्टम में नशा और अपराध, इस पर अंकुश लगाना चाहिए।
और कानून लेके आए तो ये गवर्नर एडिस में शोभा देता। आप कह रहे कि या कोई क्राइम ही नहीं है, ये बड़ी शर्म की बात है। उसके साथ साथ अपराध के जब आंकड़ों की बात करते हैं, नशे की बढ़ती बेरोजगारी, अपराध, ये 3 साल के खतरनाक चक्कर बन चुके। 2023 से हरियाणा में 2,24,216 एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद अपराध दर 7.39, देश का चौथा सबसे प्रदेश हमारा हरियाणा है। औसतन रोज हत्याएं 3 की आ रही है, 1772 दुष्कर्म, 131 गैंगरेप, महिलाओं का अपराध काफी ऐसे हैं चिंताजनक है। अगर औसतन देखें तो 30.9% यानी कि 10 में से 7 अपराधी सजा से बच के निकलते हैं। ये क्या है? मैं ये गवर्नर में अगर लिखा जाता तो बहुत अच्छा होता। जहां तक पीजीआई की बात है, हॉस्पिटल हमारे बीमार है, दवाइयां नहीं है, आईवी सेट नहीं है, और रोहतक पीजीआई में जाइए तो करोड़ों रुपए का घोटाला है, उसको भी जांच कराई जाए। ये भी होता है। श्रमिक घोटाला 1500 करोड़ का घोटाला जो हुआ है, जो गरीबों के लिए, इस घोटाले की जांच हो, जो जिसमें 5 श्रमिक घोटाला 13 जिलों में 1500 करोड़ का घोटाला है। मैं पूरी इसकी लिस्ट दूं, बड़ा लंबा चौड़ा है, तो इसकी मंत्री जी जांच करें और तगड़े तरीके से। ये गवर्नर एडिस में लिखा जाता है कि हमारे प्रदेश में ये 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो अच्छा लगता, पता लगता। घोषणाओं का हिसाब की बात करें मैं स्पीकर सर, बड़ी हैरानी की बात है, 2019 में बादरी हल्के की जनता ने चुन के भेजा। मैं 2019 से सुन रहा हूं कि भाई हरियाणा में भ्रष्टाचार पे हमने बड़ी लगाम लगाई है। डिपार्टमेंट फ्यूचर गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, 1 पद भरा गया। हरियाणा एआई मिशन में 474 करोड़ डीपीआर और नोडल विभाग है। गुरुग्राम मेट्रो 28.5 किलोमीटर भूमि आवंटन होगी। टेंडर की वास्तविक स्थिति क्या है? 5 आईटी हब और 50,000 युवाओं का टेक ट्रेनिंग, पहला युवा कब परीक्षण होगा? एनआईटी आयोग की रिपोर्ट कहती है कि नियमित सुचारू हरियाणा के 5 से 10 स्थान पर फिसल गया। बिजली डीएसकमो के जो हमारा जो घाटा है 915 करोड़, और जिला योजना का फंड 80% खर्च हो रहा है। स्पीकर महोदय, बड़ा हरियाणा के विषय, आप भी थे, इसी सदन में यह हुआ था कि भाई रजिस्ट्री घोटाला, भाई विजिलेंस जांच, माइनिंग घोटाला विजिलेंस जांच, शराब घोटाला विजिलेंस जांच, धान घोटाला विजिलेंस जांच, केएमपी घोटाला, किलोमीटर स्कीम घोटाला विजिलेंस जांच, अभी आपका खनन घोटाला, खनन घोटाला, खनन घोटाला, सरकार के कदम, ये जो इतने घोटाले हुए, आपका नंबर आएगा, इनकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए थी। अमृत घोटाला और जो झोड़ों का जो जाल की बात करें घोटाला, तो उस पे ये गवर्नर एडिस में ऐड होना चाहिए था, इन घोटालों की जांच हुई या ना हुई हो। उसके बाद सरपंच, स्पीकर सर, जो सरपंच साहब है, जो छोटी पंचायत है, ये उनका एक बड़ा गंभीर विषय है। जो 1 अप्रैल 2021 से सरकार की जो रजिस्ट्री 2% जो सेस का पैसा जाता है आज तक, और 2% का टैक्स वसूला जाता है, वो फंड आज तक पंचायतों के अकाउंट में क्यों नहीं गया? उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मनोहर लाल खट्टर जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, कि कहते थे भाई खेल और खिलाड़ी का सम्मान, खिलाड़ियों के गांव, जैसे हमारे रवि दहिया था, उसके गांव में 15 करोड़ की घोषणा हुई थी, कुछ नहीं हुआ। मेरे बादली हल्के में बजरंग पूनिया, उसके इंडोर स्टेडियम की घोषणा हुई थी, कुछ नहीं हुआ। हमारी बेटी पलक गुलिया, उसमें शूटिंग रेंज की घोषणा हुई थी, कुछ नहीं हुआ। यह भी बजट में लिखा जाता है। सर, एक बड़ा गंभीर विषय है ईडब्ल्यूएस, गरीब शरण की आवाज। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, जेएंडके आदि सभी राज्यों में 5% हर नौकरी में छूट मिलती है, और हरियाणा में बड़ा दुर्भाग्य है, गरीब तो किसी समाज में हो सकता है, एडब्ल्यूएस में 5% की छूट सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस में मिलती है। ये दोहरा मापदंड क्यों? मैं इसमें भी कहना चाहता हूं स्पीकर सर। दूसरा ओपीएस जो है, ये जो ओपीएस, आंटी आप बैठ जाओ ना प्लीज, ओपीएस बैठ जाओ आंटी। राजस्थान ओपीएस हरियाणा में क्यों लागू नहीं है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड सब में ओपीएस की बहाली हुई है। हरियाणा में इतने जो हमारे कर्मचारी हैं, ये ओपीएस लागू क्यों नहीं हो रहा है? और आपकी बड़ी घोषणा थी स्पीकर सर, ये गवर्नर एडिस में लिखना चाहिए था। आपने कहा था कि हरियाणा पुलिस के जवानों को हम पंजाब के बराबर वेतन देंगे।
आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके बाद अमृत सरोवर में करोड़ों रुपए का घोषणाएं हुई, पर अमृत सरोवर में जाके चेक करो, आपको पता लगेगा ओपन जिम और अमृत सरोवर जोड़ों का करोड़ों रुपए का घोटाला है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, स्पीकर सर आपके माध्यम से जांच कराएं। उसके साथ साथ स्पीकर सर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2010 में ब्राह्मण समाज को 11 बिरादरी ऐसी थी जिनको मालिकान हक दिया था, हमारे गरीब ओबीसी, एससी, बीसी कई 11 बिरादरी थी। तो उसमें 2019-20 में उसमें दिक्कत आई। 2024 में दोबारा सरकार ने कहा कि हम ब्राह्मण समाज को दोहली का मालिकान हक देंगे और ब्राह्मण आयोग गठित करेंगे। वो घोषणा भी यूं को यूं पड़ी है, 1% भी कोई काम नहीं हुआ। ये भी गवर्नमेंट में लिखना चाहिए था। स्पीकर सर, एमपीडब्ल्यू कर्मचारी कोर्ट का आदेश आने के बाद जिन्होंने कोरोना काल में जान हथेली पे रख के इस प्रदेश की सेवा करी, आज वो दर दर की 251 कर्मचारी ठोकर खा रहे हैं, गरीब परिवार हैं। उनको भी इसमें स्पीकर महोदय मैं आपके माध्यम से करूंगा, उनकी मदद करें, उनको परमानेंट करें। माननीय महोदय 25 सितंबर 2025 को स्पष्ट आदेश किए थे एचकारण की पर पोस्टों पर इन पे लगाया जाए। उसके साथ साथ बिजली के स्पीकर सर जो बेचारे रिस्क लेते थे, ये पूरे हरियाणा के करीबन 6000 बच्चे और वो यूएचवीएन के अधीन थे सर। उसमें इलेक्ट्रिक कंपनी आप ये कह रहे हैं कि उनको ना तो हम डीसी रेट पर रखेंगे पिछले 6-7 साल से जो शहर के अंदर काम करते थे, ना उनको हम पक्का करेंगे, ना इस कारण के तो उनको पक्का किया जाए। स्पीकर सर, लास्ट में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, जो स्पीकर सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सब कहते हैं कि हमारी बेटी हम सब की बेटियां। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अच्छी बात है कि बेटियों के लिए नारा तो अच्छा है, पर आप धरातल पर जाओगे तो हरियाणा की ये जो आप आंकड़े पेश करते हो, आए दिन 1 लाख आबादी में 793 महिलाएं अपराध, जबकि राष्ट्रीय औसतन अगर माने तो एनसीआरबी की जो आंकड़े हैं 445 यानी कि करीबन 65% अधिक ये हमारे अपराध बढ़े। तो इनमें हमें बेटियों के पोस्को के केस भी हैं, 622 है, बलात्कार के भी, छेड़छाड़ के भी है। तो इसमें कोई ना कोई और कानून बनाया जाए। साथ साथ ये पेंशन बहाली की तो मैंने कह दी, ये जो पेंशन बहाली माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं, हजारों कर्मचारी हैं इसकी पेंशन बहाली के लिए। स्पीकर सर, मैं लास्ट में अपनी बात कह के विराम देता हूं कि मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं, और बोल लूंगा बेदी मत, मेरी टाइम इतना है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं, शिक्षा संकट में, रुक जा भाई मैं बता दूंगा सच्चाई, शिक्षा संकट में, समाज संकट में, किसान संकट में, युवा संगठन संकट में, महिलाएं सूझते हैं, बच्चे सूझते हैं। ये कोई एक विभाग की विफलता नहीं है, पूरी सरकार की विफलता है। हम इस सदन में वचन देते हैं, जब तक हम इस सदन में वचन देते हैं, जब तक एक एक सवाल का जवाब नहीं मिलता, हम चुप बैठने वाले बैठेंगे नहीं। जनता ने वोट दिया है, अरे छोड़ो, जनता ने वोट दिया है, जवाब मांगने का हक दिया है। ये सरकार जवाब दे या ना, जनता के लिए हर संघर्ष के लिए हम तैयार करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, जय बादली, जय हरियाणा। श्री तेज